हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 11 में आपका स्वागत है। आनसिंग आन ठोंग से मिलने जाता है, तभी वो सुनता है कि वो किसी से कह रही हैं कि आंसी कहाँ है। ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो आंसी को खोजने के लिए निकल जाता है। इधर लिंग्यू को आंसी के फोन से टेक्स्ट आता है कि वो कैद हो गई है और वो उसे बचाने के लिए आ जाए। लिंग्यू उस सुनसान बिल्डिंग में पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर उसी आदमी ने आंसी को कैद कर रखा है। वो आदमी लिंग्यू से शेयर ट्रांसफर करने के एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है। लिंग्यू मान जाता है। आंसी उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। लिंग्यू उस पेपर्स पे साइन कर देता है और मौका मिलते उस गुंडे से फाइट करके उसे पस्त कर देता है। लिंग्यू आंसी को छुड़ाने जाता है, लेकिन तभी युगाओ पीछे से लिंग्यू के सर पर एक बोतल मार देती है और उसके बाद वो सब लिंग्यू को भी वहीं पर कैद कर देते हैं। वो गुंडा युगाओ से कहता है कि हमारा काम हो गया, अब तुम इनका जो करना है करो, तुम आंसी से अपना बदला ले सकती हो। वो गुंडा वहाँ से चला जाता है। आंसी युगाओ को सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारी ये हालत सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि तुमने हाई क्वालिटी में अल्फ्रेजोलम ले ली थी, इस वजह से तुम्हारी ये हालत है। युगाओ उसकी बात नहीं सुनती है। आंसी कहती है लिंग्यू को जाने दो। युगाओ आंसी को लेकर कमरे से बाहर निकलने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलने के चक्कर में गैस लीक होने लगती है और तीनों की हालत खराब होने लगती है। लिंग्यू अब तक अपना हाथ खोल चुका था। वो आंसी को बचाने की कोशिश करता है। युगाओ एक चाकू लेकर उनके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग पहुँच जाता है और उनको बचा लेता है। फैंग लिंग्यू को बताता है कि उसने उस गुंडे को लिंग्यू के बारे में बात करते हुए सुन लिया था और उसे बचाने आ गया। फैंग लिंग्यू से ये बात भी क्लियर करता है कि उसने कभी भी लिंग्यू का एक्सीडेंट नहीं करवाया था, न ही उसके पीछे गुंडे लगवाए थे और न ही उसके प्रोजेक्ट को लीक करवाया था। उसके बाद उनका शक जाता है सेंग पर। लिंग्यू बताता है कि उसने शेयर ट्रांसफर के पेपर्स पे जब साइन किए थे तो उसने देखा था कि वहाँ पर ऑफिशियल सील लगा हुआ था। वो तो एक लॉकर में बंद है और उसे केवल सेंग ही निकाल सकता है। वहाँ पर आनसिंग भी आ जाता है। वो सब देखते हैं कि युगाओ होश में आ गई है। वो पूछते हैं कि युगाओ तुम्हारी पार्टनर कौन है। युगाओ सच्चाई नहीं बताती है तो आनसिंग कहता है कि तुम्हारी पार्टनर आन ठोंग है ना, वही तुम्हें पैसे भेजा करती थी। और फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि आन ठोंग ही थी जिन्होंने युगाओ को आंसी के खिलाफ भड़काया था, उससे बदला लेने के लिए। लिंग्यू कहता है कि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए हमें कोई प्लान करना होगा। लिंग्यू ऐसा दिखाना चाहता है कि वो सब मारे जा चुके हैं। वो उनके जैसा ही दिखने वाले स्टैचू को कमरे में डालकर वहाँ आग लगवा देता है। तो सेंग के पास वही गुंडा आता है। वो उसे बताता है कि वहाँ पर आग लग गई और सभी मारे गए। सेंग पूछता है ऐसा कैसे हुआ, तो वो कहता है शायद ड्राई वेदर होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। सेंग कहता है कि मुझे ये कंफर्मेशन ला कर दो और ये पता चलता है कि सेंग ही कब से चाले चल रहा था लिंग्यू के खिलाफ और वही था जो लिंग्यू की कंपनी को लॉसेस करवा रहा था और इसी वजह से उसके फादर को भी हार्ट अटैक आया था। उसी ने युगाओ का आंसी के किडनैपिंग और उसे हर्ट करने में इस्तेमाल किया था। आंसी और लिंग्यू आंसी के एक फ्रेंड के घर पर जाते हैं। आंसी लिंग्यू से अपने फ्रेंड की तारीफ करती है तो लिंग्यू थोड़ा सा जेलस होता है, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज्ड होता है कि आंसी की ये फ्रेंड तो एक लड़की है। तो आनसिंग अपने घर पर आकर अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है। वो आन ठोंग को देखता है और उनसे पूछता है, मॉम क्या आपको हमारी लाइफ में किसी चीज की कमी महसूस होती है। आनसिंग ये समझना चाहता है कि उसकी मॉम ने ऐसा क्यों किया। आन ठोंग युगाओ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं मिलता है। वो गुंडे को कॉल करती है तो वो बताता है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है। डॉक्टर जाओ लिंग्यू के चोट पर दवा लगाता है। लिंग्यू डॉक्टर जाओ और एली से कहता है कि तुम लोग ये न्यूज़ फैलाओ कि हम मारे जा चुके हैं। तो आनसिंग अपनी मॉम को रास्ते पर लाना चाहता है। वो उनसे बात करता है कि वो अब पीछे हट जाएं। आन ठोंग को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बात कर रहा है। तो आनसिंग डायरेक्टली उनसे फंड ट्रांसफर के बारे में पूछता है, लेकिन वो ये बात भी टाल देती हैं। तो सिंह शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलवाता है और वहाँ ये अनाउंस करता है कि लिंग्यू ने अपने शेयर्स उसके नाम कर दिए हैं और अब से वो कंपनी संभालेगा। शेयर होल्डर्स ये सोचने लगते हैं कि लिंग्यू ने ऐसा क्यों किया। तभी फैंग उनसे कहता है कि उन्हें सिंह के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। एक्चुअली फैंग की ये चाल थी, वो सिंह को भरोसा दिलाना चाहता था कि वो उसकी तरफ से है। आगे दोनों भाई बाहर आते हैं। एली गुस्से में सिंह को पंच मार देती है और कहती है तुमने ही लिंग्यू को मरवाया है। सिंह कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। वो पुलिस बुलाकर उसे अरेस्ट करवाने की बात करता है, लेकिन फैंग उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि इस बात को जाने दो। फैंग गुस्से में सिंह के बॉडीगार्ड लून को मारता है और कहता है कि तुम्हारे रहते मेरे भाई पे ये अटैक कैसे हो गया। वो सिंह से उस बॉडीगार्ड को फायर करने के लिए कहता है। तो लून तो सिंह का पर्सनल गुंडा था जो उसके इशारे पे सब कुछ करता था। सिंह लून से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए जाओ, आराम कर लो और मेरे कांटेक्ट करने का इंतजार करना।
तो इस तरीके से फैंग अपनी चिंता जाहिर करके सिंह को यकीन दिलवाने में कामयाब हो जाता है कि फैंग सिंह की तरफ से है और उसका सपोर्ट कर रहा है। तो आगे सिंह जिनर से जाकर मिलता है। वो उसे बताता है कि अब उसे अपनी कंपनी संभालनी है। वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जिनर सरप्राइज्ड हो जाती है और उसके बाद हाँ कह देती है। घर पर आन सिंह जिनर से पूछता है कि क्या तुम्हें भी आंसी की चिंता हो रही है। जिनर कहती है कि शुरू से ही मुझे आंसी से प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी मेरी एक फैमिली का हिस्सा ही है। मैं यही चाहती हूँ कि वो ठीक हो और उसे कुछ न हुआ हो। फिर जिनर खुश होकर सिंह को अपनी रिंग दिखाती है और उसे बताती है कि सिंह ने उसे प्रपोज किया है। आनसिंह जिनर को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इधर सिंह के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है जिसके हिसाब से ये कंफर्म हो जाता है कि वो डेड बॉडी लिंगयू की ही थी। एक्चुअली वो झूठी रिपोर्ट लिंगयू ने ही सिंह के फोन पर उसके मैन के फोन से भेजा था। लिंगयू ने सिंह के मैन को पकड़ रखा था। तो सिंह लिंग ग्रुप का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला था, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही बनता जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे और सिंह के पास ही कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स थे। सिंह बहुत ज्यादा खुश था। फैंग भी उसका साथ देने का ड्रामा करता है। तो आगे आंसी और लिंगयू एक बीच पर थे। आंसी उससे कहती है कि क्या सिंह को हमारी मौत पर भरोसा हो गया होगा। लिंगयू कहता है हो सके वो इस बात को एक बार और कंफर्म करे। आंसी रेत पे ड्रॉ करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ऐसे लगते हो। तो लिंगयू सरप्राइज्ड होकर पूछता है सच में। आंसी कहती है हाँ। लिंगयू कहता है कि मैं पहली बार अपनी कंपनी से दूर यहाँ पर ऐसे समय बिता रहा हूँ। आंसी कहती है हमें कुछ दिनों के लिए ही सही केयर फ्री होकर रहना चाहिए। लिंगयू कहता है हाँ हम अभी साथ हैं। लिंगयू आंसी को सुपरमार्केट घुमाने लेकर जाता है और फिर दोनों साथ में खुशी खुशी डिनर करते हैं। तो सिंह को अभी भी शक था कि लिंगयू जिंदा हो सकता है। वो अपने असिस्टेंट से आइलैंड पर उन लोगों को खुजवाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। आगे सिंह हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने जाता है। वो देखता है कि मिस्टर लिंग लिंगयू की फोटोज को देख रहे हैं। वो जानबूझकर अपने डैड के पास एक न्यूज़पेपर रख देता है जिसमें लिंगयू के डेथ के बारे में लिखा हुआ था। वो न्यूज देखकर लिंगयू के डैड की हालत खराब होने लगती है और एक बार फिर से उन्हें अटैक आ जाता है। उसके बाद सिंह डॉक्टर्स को बुलाकर वहाँ से निकल जाता है। वो मीडिया के सामने इंटरव्यू देता है कि उसके डैड की हालत ठीक नहीं है, वो आईसीयू में है। और उसके बाद वो लिंगयू की भी रेपुटेशन खराब करता है कि उसने ही कंपनी में घोटाले किए हैं। लिंगयू जब इस न्यूज को देखता है तो उसे चिंता होती है। वो अपने डैड से मिलना चाहता है। उधर सिंह जिनर के पास था। वो दुखी होने का ड्रामा करता है। जिनर को लगता है कि इसे अपने डैड की बहुत चिंता है। लिंगयू और आंसी एक मूवी थिएटर में योयो और मैनेजर जाओ से मिलते हैं। लिंगयू उनसे कहता है कि उनके पास सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। वो कहता है कि सिंह को अभी और शेयर्स की जरूरत पड़ेगी और वो आंटोंग से हेल्प मांगेगा। हमें आंटोंग और सिंह के बीच में दरार डालनी पड़ेगी। तो आगे ये सब मिशन में लग जाते हैं। लिंगयू सबसे पहले हॉस्पिटल में जाता है अपने डैड से मिलने के लिए। वो ये देखकर इमोशनल होता है कि उसके डैड जब होश में थे तो उसकी तस्वीरों को ही देख रहे थे। डॉक्टर जाओ उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो और एली उसके डैड का ख्याल रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट प्लान के हिसाब से जब आंटोंग एक शॉप में अपने लिए बैग खरीदने जाती हैं, तब योयो और मैनेजर जाओ उनसे सेल्स पर्सन की तरह मिलते हैं और चालाकी से उनके बैग में एक रिकॉर्डर डाल देते हैं। आगे आंटोंग सिंह से मिलने जाती हैं। वो उसके ऊपर गुस्सा होती हैं क्योंकि उन्हें पता चला था सिंह क्लब में एक लड़की के साथ था। सिंह कहता है कि मेरा उस लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है। वो आंटोंग की हेल्प मांगता है क्योंकि उसे अपनी कंपनी का चेयरमैन बनना था। आंटोंग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो आगे वो एक रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ योयो उनके ऊपर केक गिरा देती है और मौका देखकर वो सब उनके बैग से वो रिकॉर्डर वापस ले लेते हैं। उसके बाद लिंगयू आंसी सभी उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आंटोंग ने ही प्लान किया था, जिसकी वजह से युगाओ ने वो हाई डोज का ड्रग ले लिया और उसकी हालत खराब हो गई। आंसी कहती है अब युगाओ भी ये सुनकर सच जान जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।